हवा पर चलाती, वायु पर, वायु आहार बना दिया इसने। इतनी तपती हुई धूप में ज्ञानी बोलता है कि दादा 25 किलोमीटर तेजो कुछ तो। मैंने कहा देखो ये अमरकंटक वाली है, कंठ भी नहीं सूख रहा, ये है अमरकंटक वाली। हम 40 किलोमीटर भी कभी चलते हैं, 30 भी चलते हैं, और जल की बूंद भी जीवा पर स्पर्श नहीं होती है। ये है कंठ में स्वर देने वाली भी वही और जीवन देने वाली भी वही। ये देख अमरकंटक, वायु में चलना हो रहा है। देखो इन विंध्याचल सतपुड़ाओं, देखो इन पेड़ पहाड़ों को। हम सिर्फ इतना ही, हम गांव नगर से मिलने के लिए निकले कि नहीं तुम फिर से अपनी माटी से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। देखो हमारे पास माटी है, हमारी धरती। आज हम जब नर्मदा पथ पे चलते हैं तो एक एक परिक्रमावासी को देखते हैं, वो वृक्ष देखता है कि कहाँ वृक्ष लगा होगा, छाया मिल जाती है। आज हमने पथ को वृक्षों से विहीन कर लिया, जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। ये संकेत ठीक नहीं है। हमने तो पथ पे देखा है कि वही ठाकुर, वही गोविंद का जो हम स्मरण करते, जो माखन लीला करता है। हम रोज कहते हैं माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है, और मिट्टी को खाकर वो यशोदा को ब्रह्मांड दिखाते हैं। इस लीला के पीछे क्या दुनिया को वो बताते हैं। माखन खाने वाला माटी को खा रहा है और माटी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखा रहा है। अरे मुख में माटी को रख लिया और माटी के कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारी जगत को बताता है। माटी का मान करता है, माटी से जुड़ के जीना सिखाता है। वही तो मेरा कृष्ण, वही तो मेरा गोविंद कहलाता है। मुख में माटी को रखकर माटी के एक कण की जीवंतता को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी के एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारी जगत को बता दिया। हर युग सदी में माटी का मान करता है, माटी से प्रेम करता है, और इसी माटी के लिए, इसी धरा के लिए बारंबार मेरा गुरु, मेरा गोविंद, मेरा शंकर बारंबार आता है। वो गौओं के संग चलता है और गौओं को गांव का आधार बना देता है। बिन गौओं के गांव की परिकल्पना कैसी। आप सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा, अपनी माटी से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। आज हम जब पथ पे चलते हैं तो देखो ये तो गोविंद का चरित्र है, गुरु का चरित्र है। माटी का मान करता, माटी से प्रेम करता, माटी से जुड़ के जीना सिखाता है। हमने क्या कर लिया, हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करने लगे, और फिर गुरु गोविंद के दरबार में हम प्रार्थना करते, अरे हमारे घर में ऐसा कैसे हो गया। गलत जीवन शैली, गलत आचरण, खान पान हमारा बिगड़ गया, आहार हमारा ठीक नहीं, व्यवस्थाएं हमने अपने हाथों से बिगाड़ ली। किसको हम दोष रखेंगे। आज यही वक्त है सबसे बड़ी गुरु गोविंद की सेवा। देखो इस माटी की सामर्थ्य को, जिसने हमें परमात्मा और ईश्वर से मिला दिया, जिसने हमें सारे जगत में वंदनीय बना दिया। आज माटी को तुम जहर मुक्त कर लो, सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। खेतों में आग लगाना बंद कर दो, खेतों में आग लगाना तुम बिल्कुल बंद कर दो। थोड़ी देर के लिए कुछ परेशानी से बचने के लिए, समय बचने के लिए हम खेतों में, धरती के आंचल में, माँ के आंचल में आग लगाना सीख गए। फिर बोलते हैं गौओं को रखना मुश्किल हो गया, आहार। लाखों गौवंश का हम आहार जला देते हैं और उसके बाद बोलते हैं। और सिर्फ आहार ही नहीं, न जाने कितने जीवों को हमने खत्म कर दिया। जो हमारी माटी, उस माँ के सहायक, हमने उन जीवों को खत्म करते चले गए। आज हमें वो चिड़िया दिखाई नहीं देती खेतों में, मेढ़ों में, आवाज नहीं दिखाई सुनाई देती। ये विचार करना होगा। आज सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, दादा का, बाबा का, गुरु गोविंद का मान हो जाएगा। गौओं को फिर से खेतों से जोड़ो, उस माटी से जोड़ो।
सबसे बड़ा आधार हो जाएगा। दुनिया हमारी ओर देख रही है और दुनिया आएगी, और जब हमारे जीवन को देखे, हमारे गांव को देखे, तो उसको नर्मदा याद आए। नर्मदा जिसे कहते हैं ना, दादा को देखा, हनुमान जी को देखा तो राम की सामर्थ्यता का एहसास होता है। ऐसे जब कोई हमारे जीवन को देखे तो वो नर्मदा, वो गऊ, ये माटी, ये पेड़, ये पहाड़ और इसमें छिपी वो जीवंत शक्तियां का उस दुनिया को एहसास कराना है। यही वक्त है, भीषण संक्रमण और आपदा का दौर चलता है और हमें अपने गांव को सबसे बेहतर बनाना है, हमें अपने गांव को सबसे अच्छा बनाना है, हमें अपने जीवन को इन शक्तियों से जुड़कर हमें सबसे बेहतर जीना भी